Hello बच्चों, let's read the question. The question says the fungus Escherichia coli is used for microbial production of vitamin B2. यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया जो हमारी फंगस एस्बाया गॉस्पी उसको यूज करते हैं किसके लिए, माइक्रोबियल प्रोडक्शन कर सके हम किसका, विटामिन B12 का। तो हम ये बताने की क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, क्या हमें एशबाया गॉस्पी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एशबाया गॉस्पी, अगर हमें एशबाया गॉस्पी के बारे में पता है कि अपने आप में किस टाइप की फंगस है, बिकॉज अभी हमें नहीं पता, क्वेश्चन में मेंशन है फंगस है, ट्रू है स्टेटमेंट फॉल्स है भी पता चलेगा। ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किस चीज का यूज करा जाता है, क्या इसके यूजेस है, तो हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एशबाया गॉस्पी के बारे में बात करें तो अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली अ फंगस। क्या है अपने आप में, दिस इज अ फंगस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, विच इज को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एरोमोथीशियम गॉस्पी। किस नाम से जानते हैं इसको, एरोमोथीशियम गॉस्पी के नेम से भी इसको जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एरोमोथीशियम गॉस्पी। ये हमने इसका दूसरा नेम भी यहाँ पे जान लिया। अब यहाँ पे हमने बोला है कि अपने आप में क्या है, ये फंगस है। अब फंगस होने के साथ साथ जो पॉइंट ध्यान रखना है कि अपने आप में एक फिलामेंटस फंगस, आपको उसके लंबे लंबे ऐसे थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। दिस इज बेसिकली अ फिलामेंटस फंगस, मतलब ऐसे आपको ऐसे स्पाइरो वगैरह होता है ना, ऐसे ऐसे आपको उसको थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। बाकी फंगस की तरह थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, यीस्ट के काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड मगर इसको जो है वो देखा गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, बिकॉज किसी ना किसी चीज के लिए हम इसका यूज कर ही रहे हैं, सो इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। हम किसके लिए यूज कर रहे हैं इसका, प्रोडक्शन, हम इसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन फॉर राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की अगर हम केमिकल की बात करें विच इज एक्चुअली विटामिन B2, विटामिन B2 ही हमारा राइबोफ्लेविन होता है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 30% ऑफ जो राइबोफ्लेविन है वो हम इसी फंगस के थ्रू इसका ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में इस फंगस का काफी ज्यादा क्या होता है, हाई फर्मेंटेशन रेट होता है। इट हैज अ वेरी हाई फर्मेंटेशन रेट, और इसी हाई फर्मेंटेशन रेट की वजह से आप समझ सकते हो कि पूरी वर्ल्ड की जो 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है राइबोफ्लेविन की, वो फुलफिल करवा पा रही है अपने आप में एक फंगस। तो इट इज अ वेरी गुड फंगस, अच्छा बेनिफिट हमारा, इसको हम यूज कर पा रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन का प्रोडक्शन करवा रहे फंगस की थ्रू। So this statement is absolutely true statement. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.